Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students of class 4. Hope you all are fine and enjoying good health. It's time to study our subject, English. This is our lecture number 7, and I'm your teacher, Sara Liaquat, from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. So our today's topic is picture composition. आज हम picture composition करना सीखेंगे. So let us look how to describe a picture. एक picture को कैसे बयान किया जाए. So इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. So we have 3 steps that we have to keep in our mind while attempting this question. So step 1 is you have to give general description. यानी कोई भी जो picture है उसके बारे में एक general description देंगे आप. The step 2 is give complete details. Step 2 में हमें उसकी पूरी details देनी है. उसके बारे में जो जो चीज़ें उसमें मौजूद हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बताना है. And the step 3 is we have to give our personal opinion about the picture, whether you like the picture or whether you find it funny or interesting. So आपने उसको बयान करना है कि आपको पिक्चर कैसी लग रही है. So dear students, let us learn these steps in detail, and one by one we will study these steps. So first of all we have step 1. And in step 1 we have to give a general description about the setting of the picture. यानी जब एक पिक्चर हमें दिखाई जाए तो उसकी जो सेटिंग है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है इन अ 1 सेंटेंस. एक सेंटेंस में हम बता देंगे कि ये पिक्चर मार्केट की है, स्कूल की है, बीच की है, किस चीज़ की ये पिक्चर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द पिक्चर. And in order to describe the setting of the picture, we can use the following phrases. Like we can say there is a beach shown in this picture, or there are children shown in the picture, or in this picture I can see buildings, or you can say that the picture shows many people. या आप इस तरह से कर सकते हैं this is a picture of a park. सो इस तरह की जो फ्रेजेस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपको पिक्चर दिखाई जा रही है उसके बारे में उसको डिटेल में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दीज फ्रेजेस आर वेरी हेल्पफुल. यू हैव टू प्रैक्टिस दीज फ्रेजेस and you have to use these phrases in order to describe the picture composition. Now look at the step 2. Step 2 में हमने देखना है that we have to give details of people, actions and objects, like where things are and what are they doing. हमने स्टेप 2 में बताना है जो जो चीज़ें उस पिक्चर में हैं, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उन सबको एक एक चीज़ को डिटेल में बताना है हमने. ठीक है, कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं. और ये सब बयान करने के लिए हम दर्ज झैल फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी हैव टू यूज़ फ्रेजेस लाइक एट द टॉप, एट द बॉटम, इन द मिडल और इन द सेंटर. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है तो हम बता सकते हैं कि इट इज़ इन द मिडल ऑफ द पिक्चर, और इट इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द पिक्चर, और इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर, और इट इज़ ऑन द राइट कॉर्नर. सो ये हम डायरेक्शंस बता सकते हैं अपनी पिक्चर में. और इन द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड में क्या है. सो हम इस तरह की फ्रेजेस को इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर में जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में बयान कर सकते हैं. नाउ लुक एट द स्टेप 3. स्टेप 3 में हमने वी हैव टू गिव पर्सनल ओपिनियन अबाउट द थिंग्स शोन इन द पिक्चर एंड कंक्लूड इट. अब पिक्चर में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं हमने उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन दिखानी है, पर्सनल ओपिनियन देनी है
कि पिक्चर जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इट इज़ अ वेरी नाइस पिक्चर, और उसके बाद उसको कंक्लूड कर देना है, उसकी एंडिंग कर देनी है। कंक्लूड का मतलब होता है कि उसको क्लोज अप कर देना, उसका क्लोज कर देना है। और ये काम करने के लिए हम वी कैन यूज़ फ्रेजेस लाइक आई थिंक। अब आप कर सकते हैं कि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, या हम इस तरह से कर सकते हैं इट लुक्स लाइक अ फनी पिक्चर, या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं इट सीम्स दैट द पीपल आर वेरी हैप्पी एंड आई लाइक दिस पिक्चर. So here we have a few more hints and guidelines for the picture composition. So first of all, we have to observe the picture carefully. जब भी पिक्चर हमारे सामने आए उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, उसको गौर से देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. Then we have to use present tense. Always use present tense. हमेशा आपने प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, यानी इज़, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि पिक्चर हमारे सामने मौजूद है और जो कुछ पिक्चर में हो रहा होगा वो हमने प्रेजेंट टेंस में बताना है. एंड फर्स्ट सेंटेंस विल बी अबाउट सेटिंग ऑफ द पिक्चर. अब जिस तरह पीछे हमने स्टेप 1 में पढ़ा है कि हमने पिक्चर की जो सेटिंग है उसके बारे में बयान करना है. फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर इज़ ऑफ अ पार्क, कि पिक्चर जो है वो एक पार्क की है, या इट इज़ ऑफ अ लिविंग रूम और ऑफ अ गार्डन, मार्केट एट्सेट्रा. हमने उसको उसकी सेटिंग को बयान करना है, उसको एक लाइन में बता देना है कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क एट्सेट्रा. एंड डिस्क्राइब द पीपल, एनिमल्स इन द पिक्चर. जिस तरह हमने स्टेप 2 में पढ़ा है कि जो भी चीज़ें उस पिक्चर में नज़र आ रही हैं उनको हमने डिटेल में बताना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. एंड व्हाट दे आर डूइंग, कि वो चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं. एंड वी हैव टू नोट ऑल द थिंग्स इन द पिक्चर एंड डिस्क्राइब देम. हर चीज़ जो भी पिक्चर में हमें नज़र आए हमने उसको देखना है और फिर उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बयान करना है डिटेल में. एंड कंक्लूड इट वेदर इट इज़ अ सैड, फनी, नाइस और इंटरेस्टिंग पिक्चर. ठीक है, उसको हम लास्टली अपनी ओपिनियन देते हुए उसको हम कंक्लूड करेंगे कि आपको वो पिक्चर अच्छी लग रही है, फनी लग रही है, सैड लग रही है, कैसी आपको वो पिक्चर लग रही है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव अ सैम्पल पिक्चर. सो इस पिक्चर में हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इट. सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्क्राइब इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या चीज़ नोट करेंगे, क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्वियसली द सेटिंग ऑफ द पिक्चर. सो ये क्या सेटिंग है पिक्चर की? क्या आइदर इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क और अ मार्केट. क्या है यहाँ पे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा? यस, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं. दे आर टेकिंग स्विंग्स. So this is a picture of a park. Now we have to look at the people and things shown in the picture. अब इसमें हमें कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं? There are 4 children and there are different swings. मुख्तलिफ झूले हैं यहाँ पर. There are different animals. There is a puppy, a cat, bird, etc. Now we have to look at the actions shown in the picture. अब बच्चे क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में? They are playing, they are running, they are laughing, they are enjoying a lot. So we can use the verbs like play, run, laugh, enjoy, etc. And then we have to conclude. We have to give our conclusion about the picture. और उसको हम conclude किस तरह से करेंगे? Obviously जो हमने थर्ड स्टेप में लर्न किया है, अपनी पर्सनल ओपिनियन देंगे और बताएंगे कि इट इज़ अ वेरी नाइस पिक्चर, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पिक्चर. इस तरह के सेंटेंसेस लेकर हम इसको कंक्लूड करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे. नाउ लेट अस डू आवर पिक्चर कंपोजिशन. लेट अस राइट. सो हाउ कैन वी राइट इट? ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो आवर स्टेप 1, जिसमें हमने जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है अबाउट द सेटिंग ऑफ द पिक्चर.
सो हमारी पिक्चर किस बैकग्राउंड में है, किस सेटिंग में है? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. सो हमारा पहला सेंटेंस होगा दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. देन हम स्टेप 2 को फॉलो करेंगे और हम लिखेंगे देयर आर 4 चिल्ड्रन. हम सारे जिसमें लोग हैं उन सबको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में. सो देयर आर 4 चिल्ड्रन, दे आर टेकिंग स्विंग्स. अब वो क्या कर रहे हैं? वो झूले ले रहे हैं. ठीक है. अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड. एक लड़की स्लाइड से स्लाइड होती हुई नीचे आ रही है. अ बॉय इज बाउंसिंग ऑन अ हैंड बाउंसर. अब एक झूले के ऊपर बाउंसर के ऊपर लड़का बैठा हुआ है और वो बाउंस कर रहा है. एन अदर बॉय इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग. एक और लड़का जो है वो झूला ले रहा है झूले पर. एंड द अदर बॉय इज प्लेइंग फेच द बॉल विद हिज पपी. और एक और लड़का जो है जो पिक्चर में हमें नजर आ रहा है वो अपने पपी के साथ फेच द बॉल खेल रहा है. सो देयर इज ऑल्सो अ वाइट कैट sitting on the ground. In this picture there are 3 birds flying in the air. There are also butterflies fluttering near the flowers. So यहाँ पे पिक्चर में हमें बटरफ्लाइज भी नज़र आ रही हैं जो कि फूलों के पास फ्लटर कर रही हैं. There is a ladybug sitting on a leaf. एक लेडीबग भी हमने देखी है जो कि एक पत्ते के ऊपर बैठी हुई है. So there are 2 tall trees and many plants and flowers. देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड. हर तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ग्रीन ये पिक्चर है. सो इन द बैकग्राउंड द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. अब ये देखें हम अपने वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्शन वाले कि इन द बैकग्राउंड द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. देर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई एज वेल. आसमान पर हमें कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं. इट सीम्स दैट द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट. अब ये हमने अपनी स्पेकुलेशन की है, अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दी है कि हमें लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है. एवरीबडी इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी एज दे आर लाफिंग एंड इंजॉइंग. अब वो हंस रहे हैं, इससे हमने उसको कंक्लूड किया है कि वो सब बहुत खुश हैं. एंड उसको लास्ट लाइन हमने उसको कंक्लूड कर दिया दैट दिस इज़ अ वेरी नाइस पिक्चर. ये पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है. So dear students, hope you have understood how to describe a picture and how to attempt this question in the exam. So for the practice, here is your home assignment. अब आपके मैं एक होम असाइनमेंट में आपको पिक्चर दे रही हूँ, उसको आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर अटेम्प्ट करना है. So dear students, this is the picture for your home assignment. You have to follow the 3 steps that we have learned in the lecture. So उन steps को follow करते हुए आपने इस picture को describe करना है. सबसे पहले इसकी setting बताएं कि ये कौन इसकी क्या है, ये picture किस चीज़ की picture है. So you have to describe it in detail. बच्चे बताएं इसमें कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं. So give a detailed description of the picture. If you have any problem or queries, you can ask me. Thank you.